भारत का रियल एस्टेट मार्केट इस समय काफी मुश्किलों में चल रहा है। घरों की सेल बहुत कम हो गई है और लोग घर खरीदने में हिचक रहे हैं। वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में घरों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि अभी घर खरीदना ठीक नहीं, क्योंकि दाम बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अभी हालात ऐसे हैं कि डेवलपर्स ने लाखों घर बनाए हैं, लेकिन वो बिक नहीं रहे। आंकड़ों के मुताबिक करीब 5,62,000 घर अभी अनसोल्ड पड़े हुए हैं और घर बनाने वाले भी नए प्रोजेक्ट शुरू करने में डर रहे हैं, क्योंकि पहले ही इतनी इन्वेंट्री बची हुई है। एक और वजह है दुनिया भर में चल रही अनिश्चितता, जैसे कि अलग अलग देश के बीच तनाव, लड़ाई झगड़े, महंगाई और ब्याज दरों का ऊपर नीचे होना। लोग सोचते हैं कि अभी पैसा बचाना ठीक है। घर लेना बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए लोग जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वैसे अच्छी बात है कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें थोड़ी कम की हैं। इससे उम्मीद है कि होम लोन सस्ते होंगे। अगर बैंक कम ब्याज पर लोन देंगे तो लोगों का घर खरीदने का मन फिर से बन सकता है। लेकिन असली दिक्कत यह है कि घरों के दाम अब भी बहुत ज्यादा हैं। हर कोई इतने महंगे घर नहीं खरीद सकता। इस समय लग्जरी और महंगे घर ज्यादा बन रहे हैं, जबकि सस्ते यानी अफोर्डेबल घरों की संख्या बहुत कम है। रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 12% घर अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं, बाकी सब मिड सेगमेंट या लग्जरी में है। लेकिन भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा लोग मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के हैं, जिन्हें सस्ते घर चाहिए। अगर डेवलपर्स इस पर ध्यान देंगे तो शायद बाजार में फिर से रौनक आ सकती है। एक और बात यह भी है कि पिछले सालों में कोरोना के बाद लोग घर खरीदने के लिए बहुत उत्साहित थे। तब कम ब्याज दरों पर होम लोन मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्याज दरें बढ़ी और प्रॉपर्टी के दाम ऊपर गए, बिक्री थम सी गई। अब धीरे धीरे फिर से उम्मीद की किरण नजर आई है। फिलहाल माहौल ऐसा है कि लोग घर खरीदने से पहले सोच समझकर फैसला लेना चाह रहे हैं। डेवलपर्स भी चाह रहे हैं कि घर बिके, लेकिन दाम कम करने के लिए तैयार नहीं। अगर कीमतें थोड़ी कंट्रोल में आ जाएं, तो शायद लोग फिर से घर खरीदने लगेंगे। कुल मिलाकर भारत का रियल एस्टेट सेक्टर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही दाम स्थिर होंगे और ब्याज दरें सस्ती रहेंगी, लोग फिर से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। और अगर अफोर्डेबल हाउसिंग पर ज्यादा फोकस होगा तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। धन्यवाद।